हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर एंड के पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली थी 8.1 के बारे में। ठीक है, उसके हमने जो पिछले वीडियोस बनाए थे उसमें हमने इसके जो भी 5 तक क्वेश्चन थे और उदाहरण सहित उसके 5 तक क्वेश्चन थे उसको हमने एकदम क्लियर कर लिया है। ठीक है, उसको बेसिक तरीके से समझ लिया है। अगर आपने वो वीडियोज अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां आप जाकर जरूर विजिट करिए। ठीक है, उसके मैं वीडियो के लिंक या उसकी मैं डायरेक्ट ही उसकी प्ले लिस्ट बनाई हुई है, त्रिकोणमिति 10th क्लास की त्रिकोणमिति। उसमें आपको बेसिक त्रिकोणमिति के अलग से उसमें आपको उदाहरण मिल जाएंगे। ठीक है, 8.1 की और एक प्ले लिस्ट बनाई गई है। ठीक है, उसमें आपको ये जो 8.1 के जो क्वेश्चन है उसको उसमें वीडियो डाले गए हैं। ठीक है, तो आप वहां जाकर जरूर विजिट करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में। ठीक है, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ठीक है, जहां cos ए और बराबर है cos बी, तो दिखाइए कि, ठीक है, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, दिखाने का मतलब सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, ये दोनों आपको पहले कह रखे हैं कि आपको न्यून कोण दे रखे हैं। ठीक है, आपको ये न्यून कोण मानने हैं और उसको जो कोण ए है और कोण बी है वो आपको क्या करना है, यहाँ बराबर करना है। ठीक है, ये आपको बराबर सिद्ध करना है। और ऐसा हमने एक एग्जाम्पल में पढ़ा था दोस्तों, आपको याद होगा कि एग्जाम्पल नंबर हमने 2, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ा था। उसमें पढ़ा था कि उसमें हमें दे रखा था, सेम ही दे रखा था ऐसे प्रोसेस में। ठीक है, जिसमें इनके जो न्यून कोण थे उसके मान अलग थे और यहाँ कॉस की जगह उसका मान दे रखा था साइन का। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन था, उसी प्रोसेस के हिसाब से इसको क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए, तो हमें दे रखा है उसके अनुसार हम करते हैं कि पहले हमने एक कोण ए मानना है न्यून कोण और एक बी न्यून कोण मानना है। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ डायग्राम बना देता हूं। ये देखिए दोस्तों, मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं जिसको मैं मान देता हूं, इसको ए और इसको पी और ये क्यू मान लेता हूं। ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूं बी और ये सी और ये डी मान लेता हूं। ये आपका समकोण है ये, और ये ए न्यून कोण है और यहाँ बी न्यून कोण है। ठीक है, हमें ए और बी न्यून कोण की बात करनी है। ठीक है, तो हमने 2 त्रिभुज ले लिए, तो इसके लिए हमने एक ए न्यून कोण मान लिया और एक इसमें हमने न्यून कोण मान लिया बी को। ठीक है, ये तक यहाँ दे रखा है कि आपको 2 इसमें ये न्यून कोण ले लिए। अब आपको इसमें एक कंडीशन और दे रखी है कि आपको दे रखा है कि आपका cos ए है। ठीक है, cos ए जो ए का न्यून कोण की बात हो रही है। ठीक है, इसका मान है वो cos बी के बराबर है। ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ लिख देता हूं मैं, दिया है, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cos ए बराबर cos बी है। ठीक है, इतना तक हमने कर लिया। जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही हम कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ऐसे ध्यान से समझना है और ये तो आपको आराम से ये समझ आ जाएगा। तो मैंने जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अभी तक किया है। ठीक है, अपने मन से अभी तक कुछ नहीं किया। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, इस इतना ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए है और वो कोण बी के क्या है, दोनों, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। और ये बराबर कब होंगे, हम जानते हैं कि अगर इसके इन दोनों त्रिभुज को, ठीक है, हम क्या कर लें, समरूप सिद्ध कर दे, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, संगत कोण होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण होते हुए हमेशा बराबर होते हैं। तो इसको हम समरूप कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले बात करते हैं जो हमारा cos ए और cos बी दे रखा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि cos का अनुपात क्या होता है, जो ये ट्रिक पढ़ी थी हमने लाल कक्का वाली। ठीक है, LAL और KK, तो हमें cos का मान ये रहा। ठीक है, cos का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो इसका मतलब हमें दे रखा है यहाँ आधार बटा कर्ण और इसका भी आधार बटा कर्ण बराबर है। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज की बात करें पहले, क्योंकि हमें न्यून कोण ये वाला ले रहे हैं, ए वाला, तो ये वाला त्रिभुज की बात करें। ठीक है, तो देखो इस ए के सामने वाली भुजा, मैं इस पेन से समझा देता हूं आपको कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, ये मैंने कई बार समझाया, आपको वापस समझा देता हूँ। और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, और जो भुजा बच की आपकी वो होगी आपकी आधार। ठीक है, ऐसे इसमें भी समझा देता हूँ, ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है और इसके जो न्यून कोण है इसके सामने वाली भुजा ये लंब है और बच की वो आधार है। ठीक है, ये मैंने कई बार समझा रखा है, फिर भी आपको वापस समझा दिया है। तो हम बात कर रहे थे कि इसमें कि हमारा जो आधार है, आधार और कर्ण का अनुपात बराबर है, इस वाले आधार और कर्ण का अनुपात, ये भी दिया हुआ है। इस
जो ये आपको समीकरण दे रखी बराबर में, इसके अकॉर्डिंग ये करें हम, ठीक है। तो आपका आधार कौन सा है इसमें देख लीजिए, ये वाला, ठीक है। आधार है आपका ए पी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए पी बट्टे आपका कर्ण है वो है ए क्यू, ठीक है, बराबर में। और आपका इसमें इसके अकॉर्डिंग ये कर लिया, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं आप, ठीक है। तो ये इस वाले त्रिभुज में बात करें तो आपका जो आधार है, आधार होगा आपका BC बटे, और आपका कर्ण है वो है BD, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं BD। ये आ गया हमारा इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ आपको समझने वाली ये बात है कि हम अगर कोई दो भिन्नों वाली संख्या आपस में बराबर में दे रखी हो, ठीक है, तो उसको हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते थे, ठीक है, यानी क्रॉस गुणा करते थे उनको। तो इसको गुणा करते, और इसमें आपको गुणे नहीं करके आपको सीधे ही मैं कर देता हूँ। अगर मैं इस वाली भुजा को यहाँ भेज दूं और इस वाली भुजा को यहाँ भेज दूं, ठीक है, अगर यहाँ कोई दूसरी संख्या भी हो तो इसको इधर भेज सकते हैं और इसको इधर भेज सकते हैं, ठीक है। ये पता आपको ध्यान में रखनी है ये वाली बात कि आपको बराबर में दो भिन्नों वाली संख्या दे रखी, तो उसको आप पक्षांतर में ऊपर नीचे ऐसे पक्षांतर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ AP बटे ये BC को इसको मैं इसके बटों में भेज रहा हूँ, ठीक है, और इसको AQ को मैं ऊपर भेज रहा हूँ AQ बटे BD। देखो यहाँ मैं क्यों कर रहा हूँ ये दोनों को, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज में जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होता है, ठीक है। तो वो हम बराबर यहाँ सिद्ध करेंगे, तीनों जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर करेंगे, तो ये समरूप त्रिभुज है वो आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने देखो दो भुजाओं को तो हमने बराबर कर दिया, इसके दो भुजाओं के संगत को। देखो ये AP है, AP बट्टे ये BC, इन दोनों भुजाओं का अनुपात है, ठीक है। वो कौन सी भुजा, जो आपकी AQ है, AQ बट्टे BD के बराबर कर दिया, ये BD, इन दोनों भुजाओं का संगत, ठीक है। ये दोनों संगत भुजाएं और ये भी दोनों संगत भुजाएं, जो अनुपात है वो हमने बराबर दो भुजाओं का कर दिया, ठीक है। तो उसमें क्या तीन भुजाओं का होता है, तो इसलिए आपको ये करना है। तो इसके बराबर मैंने मान लिया यहाँ K, ठीक है, इस सभी के, इनके बराबर और इनके बराबर भी मैंने क्या मान लिया, यहाँ K मान लिया, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हो, X Y Z कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ K मान लिया है। तो अब मैं क्या करूँ, इसमें यहाँ कर देता हूँ कि अलग अलग रखूँ मैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ माना K, ठीक है, माना, ये मैंने K माना था। तो अलग अलग भुजाओं को, तो AP बटे BC बराबर K, ठीक है। K तो इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, और ये K है, ठीक है। तो इसके बराबर मैं K माना, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ AP बराबर आ गया हमारा जो K इंटू BC, ठीक है, ये गुणा में आ गया। इसको मैंने इधर पक्षांतर किया तो इसके गुणा में चला गया ये BC, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको कह रहा हूँ जो आपकी सेकंड वाला है, इसके बराबर मान लो AQ बट्टे BD बराबर आपका K। तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि AQ है बराबर आपका आ जाएगा K BD, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको, इसको मान लेना, ये वाली आपकी समीकरण, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लेना, ठीक है। इस समीकरण को सेकंड और इसको मान लेना आप थर्ड, ठीक है। ये हमने तीन समीकरण यहाँ मान। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमने ये वाला इति प्रोसेस हमने अभी कर ली है, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें इसका अनुपात, इन दोनों संगत भुजाओं का अनुपात तो हमने ले लिया है, ठीक है। लेकिन हमें इस वाली जो लंब है इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों लंबों जो इनका अनुपात है, ठीक है, इस लंब का और इस लंब का अनुपात है, उसको हमें अभी तक पता नहीं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी जिक्र है नहीं, तो इसलिए हमने जो इसका कर्ण और आपका कर्ण था और आधार था उसका हमने क्या कर दिया, यहाँ मान निकाल लिया, ठीक है। तो अब इसके जो लंब है उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये बड़ा ध्यानपूर्वक आपको समझना है, ठीक है, क्वेश्चन। तो हमने अब बात करें इसके लंब की, ठीक है। इसको मैं सीधे ही पहले निकाल देता हूँ या पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देता हूँ, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहती है कि आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर होती है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो हमें आपको यहाँ लंब ज्ञात करना है, तो ये वाला लंब का स्क्वायर बराबर आपका कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। आधार को मैंने इधर पक्षांतर किया तो ये हो गया यहाँ माइनस का, ठीक है। तो हमें देखो यहाँ आपका क्या है, लंब है इसमें QP, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ QP बराबर
आपका कर्ण है ए क्यू इसका स्क्वायर, यहाँ क्यू पी का स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो ए क्यू का स्क्वायर और आपका आधार है वो ए पी का माइनस ए पी का स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ से क्यू पी का मान निकालें, ठीक है, स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाली भुजा पर क्या आ जाएगा, यहाँ है ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर, इसका आ जाएगा रूट। इसी प्रोसेस से इसका लंब निकालेंगे, ठीक है। ये इस वाले त्रिभुज का लंब निकालेंगे, वो है सी डी हमारा, ठीक है। सी डी बराबर इसी प्रोसेस से करें तो ये हो जाएगा आपका कर्ण है इसमें बी डी, ठीक है। ये बी डी इसका स्क्वायर माइनस आपका आधार है वो बी सी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रोसेस से किया मैंने, ठीक है। जो इतनी की थी वही वो वाली प्रोसेस से ये इसका मैंने यहाँ लंब निकाल दिया, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम अनुपात में लिखे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्यू पी बट्टे सी डी बराबर आपका आ रहा है, इसको दोनों को अनुपात में लिखा तो ऊपर वाली संख्या को ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर बट्टे ये बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये इतना लिख दिया। अब आपको क्या करना है, मैंने यहाँ मान क्यों निकाले, ठीक है। समीकरण 2 बनाई और समीकरण 3 बनाई। जो मैंने ए पी का मान और ए क्यू का मान निकाला, क्योंकि यहाँ रखेंगे हम इसको, ठीक है। यहाँ रखेंगे, क्यों रखेंगे अभी अब देखेंगे, ठीक। क्यों रखा अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ की समीकरण 2 व 3 से, ठीक है, समीकरण 2 व 3 से हम जो आपके ए पी का और ए क्यू का यहाँ मान रखेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ रख देता हूँ मैं बराबर में कि आपका आ रहा है क्यू पी बट्टे सी डी बराबर, देखो ए क्यू का मान क्या है, ये रहा ए क्यू का मान है के बी डी, ठीक है। और आपका इसका स्कोर तो साथ साथ में लगाना ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ के और आपका आ रहा है ये बी डी, इसका स्कोर करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दीजिए। फिर क्या इसमें देखिए, जो आपका बट्टों में है, सॉरी इस अगले वाले का निकाल देता हूँ, ठीक है। ये एपी का मान, जो एपी का मान है ये रहा के बी सी है, ठीक है। के बी सी इसका रूट, इसका स्क्वायर है, ठीक है। और जो आपकी बट्टे वाली संख्या है उसको आपको सेम ये वाली लिखनी है, जो आपकी है बी डी स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया जो हमने किया कि आपका यहाँ इसकी जगह, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया, ठीक है। हमने जो इसका पाइथागोरस प्रमेय से इन दोनों के मान निकाले, फिर इन दोनों को मैंने अनुपात में लिखा, ठीक है। और इसको भी, इसके जो मान थे उसको भी मैंने अनुपात में लिख दिया, ठीक है। फिर हमने जो ये मान निकाले थे यहाँ ए पी के और ए क्यू के, ठीक है, जहाँ ए क्यू और ए पी के यहाँ मैंने मान रख दिए, ठीक है। और निचली वाली संख्या को आप ऐसे ही सीधे ही रखनी है, ठीक है। तो ये दोनों के मैंने मान रख दिए। अब मैं यहाँ इसमें क्या करूँगा, देखो तो देखिए दोस्तों, इसमें मैं क्या करूँ, यहाँ आ रहा है हमारा क्यू पी बट्टे सी डी बराबर में आ रहा है। देखो इसमें मैं क्या करूंगा, इस कोष्टक को और इस कोष्टक को मैं यहाँ सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो इसके पूरे के ऊपर यहाँ ये स्क्वायर है और इस पूरी संख्या के ऊपर ये स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं इस रूट में यहाँ लिख सकता हूँ कि आपका जो k है इसका k का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये बी डी का भी यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बी डी स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ भी k का स्क्वायर, फिर ये पूरे का है, ठीक है। और बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, k स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ये आपस में गुणा में है दोनों, ठीक है। ये हो गए। और बटे में आपकी ये सेम संख्या दे रखी है जो आपकी है बी डी इसका स्क्वायर, फिर माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी दे रखी है। अब आपको क्या करना है, देखो आपको इसमें ये ध्यान में रखना है कि आपकी ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों के बीच में माइनस का निशान है, ठीक है। प्लस अगर माइनस का निशान हो और उन दोनों संख्या में अगर कोई कॉमन संख्या है तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें कॉमन देखो, यहाँ के भी कॉमन है, यहाँ इसमें के कॉमन है और इसमें भी के कॉमन आ रहा है, ठीक है। के स्क्वायर दोनों में आ रहा है। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ बराबर में ले रहा हूँ और इसको के को यहाँ मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। के स्क्वायर को यहाँ मैंने कॉमन ले लिया तो पीछे बचेगा क्या, यहाँ बचेगा बी डी स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये ठीक है, आप कॉमन लेना समझते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें भी ये आ रहा है
के स्क्वायर आ रहा है, इस संख्या के साथ भी के स्क्वायर आ रहा है, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया। अब इसको भी मैं वापस गुणा करूंगा अंदर, तो इसके साथ भी के स्क्वायर जुड़ जाएगा और इसके साथ ही के स्क्वायर, मतलब दोनों में गुणा हो जाएगी। ठीक है, वापस देखो ये वापस हो जाएगी, ये सेम बन जाएगी, इसलिए मैंने इसको के स्क्वायर ले लिया। ठीक है, और बटे में आपका बी डी स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, यही है। अब मैं क्या करूंगा, के स्क्वायर का या रूट हटाऊंगा, तो के स्क्वायर का रूट हटाऊंगा तो के स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा हमारे पास के, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा सीधे, तो ये बचा हमारे पास के, और रूट में ये बच गया हमारे साथ बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, और बटे ये बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये तक समझ आ गया आपको। अब देखो ऊपर वाली संख्या बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और नीचे वाली भी संख्या बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और दोनों पर रूट है। ठीक है, तो ये संख्या दोनों सेम है, दोनों संख्या कट जाएगी, तो इसके दोनों बराबर में आ जाएगा पी क्यू बटे सी डी बराबर आ जाएगा आपका के। इसको समीकरण मान लो आप 4। ठीक है, 3 तक मान रखे, इसको मैंने मान लिया 4। अब आपको क्या करना है, यहाँ समीकरण देखो 4 और समीकरण हमने माना था कौन सा, ये वाला 1। ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे कि समीकरण जो आपका 1 है और समीकरण 4 है, इसको कंपेयर करेंगे तो ये देखो ये भी ये दोनों मान है। ठीक है, ये दोनों मान जो अनुपात में दे रखे हैं वो के बराबर है, और ये वाला मान है वो भी के बराबर। तो इन तीनों को मैं क्या करूंगा, यहाँ बराबर करूंगा। ठीक है, जो आपका ये हमारा मान है तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ समीकरण, आपका समीकरण है वो फर्स्ट व फोर्थ से। ठीक है, क्या करना है उसमें कि आपका जो एपी है, एपी बटे बीसी बराबर है ए क्यू बटे बी डी, और ये हो जाएगा आपका बराबर में पी क्यू बटे आपका आ रहा है सी डी। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ आ गया कैसे, ये दोनों के मान भी इसके के बराबर, और ये भी इसका मान के बराबर। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ के माना था, और यहाँ भी इसका मान आ रहा है के। ठीक है, तो ये बराबर हो गया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर हम दो त्रिभुज दे रखे हैं और उन दोनों त्रिभुज के जो संगत भुजाओं का अनुपात है, उनको दोनों को संगत भुजाओं के अनुपात को हम बराबर करते हैं, तो उसमें लगता है एस एस नियम। ठीक है, एस 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 नियम, ये एक प्रमेय है। ठीक है, इस प्रमेय से इसको क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप त्रिभुज कहेंगे कि आपका त्रिभुज है क्यू पी ए, ये आपका त्रिभुज क्यू पी ए समरूप है आपका त्रिभुज जो है डी सी बी। ठीक है, डी ये त्रिभुज, ठीक, डी सी बी, ये आपका आपस में क्या है, समरूप है। समझ आ गया तक? तो ये दो त्रिभुज आपस में समरूप है, तो हम कह सकते हैं कि इसके जो संगत कोण है वो भी क्या है, आपस में बराबर। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए आपके इसके जो कोण ए है वो बराबर है कोण बी के। ये आगे हो गया हमारा सिद्ध। ठीक है, तो ये था आपके लिए आज का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में कराऊंगा आपको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिसमें मैं आपको डे बाई डे डेली का मैं आपको वीडियो डालूंगा, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पूछें। ठीक है, धन्यवाद।